बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मस्त हैं? सभी घर में आपके सभी सदस्य स्वस्थ होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जैसा कि आप लोग इस समय आपका जो ज्वलंत मुद्दा उठा हुआ है, कोरोना केसेस, अपना जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसके केसेस बढ़ रहे हैं। तो आप लोग सेफ्टी से रहें, घर पर रहें और स्वस्थ रहें और कोरोना के गाइडलाइनों का पालन करें। तो मैं समता कुशवाहा आपका प्रीवियस चैप्टर 30 लेकर आई हूँ, जिसमें हम पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन के बारे में। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि हमने एक्सरसाइज 13.2 के हम एग्जांपल्स कर रहे थे, जिसमें हमने 2 एग्जांपल सॉल्व कर लिए थे। और आज हम अगला एग्जांपल करने वाले हैं, जिसमें आपको एक खिलौने के बारे में बताया गया है। यह एक खिलौना है जो कि 2 आकृतियां इसके अंदर, यानी इसमें 3 आकृतियां समाहित हैं, जिनमें से पहली आकृति आपकी अर्धगोले की दिख रही है और उसके ऊपर है आपका शंकु, यानी अर्धगोले के ऊपर शंकु को आरोपित किया गया है और इस पूरे खिलौने को एक बेलन के अंदर रखा गया है। तो सबसे पहले और इस चीज में और चीजें ध्यान दीजिएगा, शंकु की ऊंचाई, यानी इस शंकु की ऊंचाई आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है। आधार का व्यास आपका 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। इस खिलौने का आयतन आपको ज्ञात करना है। उसके बाद अगर इसे एक लंबवृत्तीय बेलन के अंदर रखा जाता है तो आपको बताना है कि बेलन और खिलौने के आयतनों में क्या डिफरेंस होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है उसे हम नोट कर लें। तो हमारे पास दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जो कि है 2 सेंटीमीटर। यानी अगर हम कहें कि शंकु का व्यास कितना दिया था तो आपको पता ही होगा, हमने आपको पहले भी बता दिया। शंकु का व्यास जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा होता है त्रिज्या, यानी 4 का आधा 2 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर हम शंकु की ऊंचाई की बात करें तो शंकु की जो ऊंचाई है वो आपको दे रखी है कितनी? 2 सेंटीमीटर ही दे रखी है। अब आपको अगर अब खिलौने का हमने शंकु ले लिया, फिर नीचे क्या है हमारे पास? अर्धगोला। आपको पता होगा कि शंकु और अर्धगोला दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो जो शंकु की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या भी कहलाएगी। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, जो कि क्या है? ये भी हमारी 2 सेंटीमीटर है। जो हमारी शंकु की त्रिज्या वही हमारी अर्धगोले की त्रिज्या। अब आपको अगर इस खिलौने का आयतन निकालना है तो आपको दोनों आकृतियों के आयतनों को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम निकालने जा रहे हैं खिलौने का आयतन। खिलौने का आयतन बराबर क्या लिखेंगे? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। क्या लिखेंगे? अर्धगोले का आयतन। चलिए, तो इनके फॉर्मूलाज तो आपको याद ही हो गए होंगे। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। और अर्धगोले का आपका होता है क्या? 2 पाई r क्यूब। क्या होता है? 2 पाई r क्यूब। सॉरी बच्चों, यहाँ पे हमारा 2 पाई r क्यूब हमारा शंकु का, सॉरी अर्धगोले का क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका हम आयतन कह रहे थे, तो आयतन। गोले का हमारा आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो चलिए, जो हमने अभी चर्चा की थी वो हमारा अगर स्क्वायर हो जाता तो हमारा क्या हो जाता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई r स्क्वायर। और 2/3 पाई r क्यूब हमारा होता है अर्धगोले का क्या? आयतन का फॉर्मूला। तो चलिए, इनमें से देखिए हमें कुछ चीजें क्या दी हुई है? कॉमन दी हुई है, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, यानी कि कॉमनली बाहर निकाल सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा 1/3, यहाँ पर 2 × 1/3 के रूप में ही बैठा हुआ ये, तो 2 × 1/3 इसे हम सेपरेट करेंगे तो 1/3 हमारा बाहर निकल आएगा। तो हमने यहाँ पे रख दिया 1/3 और पाई भी हमारा बाहर निकल आएगा और एक हमारा r का स्क्वायर निकल आएगा। ठीक है, ये चीजें हमारी कॉमन निकल आई। तो अंदर हमारे पास केवल क्या बचा? हमारे पास केवल यहाँ पर h बचा और यहाँ पे 2 बचा। चूंकि 1/3 पाई r स्क्वायर निकल चुका है तो एक r भी यहाँ पे अभी बचा हुआ है। चलिए, इनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। इनकी वैल्यू आपकी क्या दी हुई है? तो आपको
शंकु की त्रिज्या दे रखी है, अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है, तो उन्हीं मानों को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो 1/3। अच्छा, यहाँ पर आप पाई क्या लेने वाले हो, तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है पाई आप 3.14 लेने वाले हो। वैसे हम लोग 22/7 लेते थे, लेकिन यहाँ पे दशमलव वाला मान रखा गया है, तो हमने भी ले लिया पाई का मान 3.14। आर आपको दोनों सेम है, यानी आपको 2 का स्क्वायर दे रखा है। आर आपकी दोनों की कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया। एच भी आपका कितना दे रखा है, एच आपका दे रखा है 2, और यहाँ पे प्लस 2r है। 2r को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2। r हमारा फिर से हमने 2 वैल्यू पुट कर दी। अब हमने यहाँ पे लिखा 1/3। 3.14 को अगर हम डेसिमल हटा दें तो हमारा बन जाएगा नीचे 2 नंबर पहले डेसिमल था, तो हमारा ये 100 बनेगा नीचे। और ये हमारा 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 + 2 = 2 फिर से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1/3 314/100 × 4, और ये 4 और 2 आपस में जुड़ के कितने बन गए, 6। ये सब कुछ आपस में मल्टीप्लाई है। अब जो चीजें कट हो रही है उसे हम कट कर लेते हैं, तो 3 से कट हो जाएगा, 3 × 2 = 6। अब कट करने की जगह इसे हम मल्टीप्लाई करके 100 से क्या कर देंगे, डेसिमल फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देंगे। तो 4 × 2 = कितना होता है, 8, 4 × 2 = 8, 8 चौको कितना होगा, 32, 2 3 कैरी बची, और 8 × 8 9 10 11 1 कैरी बची, और 8 × 3 24, 24 से 25, यानी 2512, यानी 2512 हमारा ऊपर का आया, और नीचे हमारा 100। इसी को हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 नंबर पहले डेसिमल यानी 1 2, यानी लिखेंगे 25.12 सेंटीमीटर घन। क्यों घन क्यों हमने लिखा, क्योंकि हम आयतन निकाल रहे थे खिलौने का। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने खिलौने का आयतन निकाला है। इसी क्वेश्चन को अगर आप आगे बढ़ाएं तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि इसी खिलौने को क्या किया गया है, इसके चारों, यानी इसको एक बेलन के परिगत रखा, खिलौने को अंदर रख दिया गया था। यानी अगर बेलन के अंदर खिलौना बैठा हुआ है, तो अब हम बेलन की हाइट और बेलन की त्रिज्या के बारे में जानकारी ले लें। तो देखिए, चूंकि खिलौना किसमें रखा गया है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि खिलौना बेलन के परिगत, किसके परिगत, बेलन के परिगत रखा गया है, तो अच्छा ये बेलन हमारा कैसा है, लंबवृत्तीय बेलन है। आप यहाँ पे लंबवृत्तीय भी लिख सकते हैं, लंबवृत्तीय बेलन है। कैसा बेलन है हमारा ये, लंबवृत्तीय बेलन। बेलन 2 प्रकार से हम यूज करते हैं, एक नॉर्मल बेलन हो जाता है, लंबवृत्तीय बेलन जो कि इसकी हाइट ज्यादा होती है। ठीक है, इसे हम लंबवृत्तीय बेलन कहेंगे। परिगत रखा गया है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी बनेगी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको बेलन की त्रिज्या दी नहीं गई है, लेकिन जब आप बेलन की त्रिज्या के रूप में देखोगे तो आपका जो अर्धगोला है, तो अर्धगोला आपका कितना है, देखिए ये आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये चूंकि लंबवृत्तीय बेलन है तो इसके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों आपस में बराबर है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो हमारा जो लंबवृत्तीय बेलन के आधार का जो हमारा हिस्सा है वह भी हमारा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, चूंकि आधार हमारा कैसा है, इसका वृत्ताकार है, और वृत्त की त्रिज्या हमारी वही होगी जो हमने अर्धगोले की त्रिज्या को लिया था, यानी 2 सेंटीमीटर हमारा बेलन की भी त्रिज्या आएगी। ठीक है, और अगर इसकी हम हाइट की बात करें, बेलन हमारा लंबा है, तो देखिए इतना आपको 2 सेंटीमीटर, अगर त्रिज्या इतनी ये है तो इस साइड भी हमारी 2 सेंटीमीटर होगी, और आपको शंकु की हाइट भी 2 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो कुल मिला के कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, जिसे हम कितना ले सकते हैं, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास ये डेटा हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना होगा। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, अगर इसे हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकालना है तो इसे हम लिखेंगे कि कितना होता है अपना, πr²h। ठीक है, πr²h, तो पाई का मान कितना, 3.14, r आपका कितना है, 2 का स्क्वायर, और h आपका कितना है, 4।
3.14, 2 का स्क्वायर 4 और 4 आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 चौको कितना हो गया, देखिए 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 की 4, 6 कैरी हो गई। फिर 4 चौको 16 था ही, 16 एकम 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, तो 16 4 20, 20 2 22, 22 की 2 कैरी हो गई, डेसिमल हमने लगा दिया। और 16 16 3 48, ठीक है, 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 और कितना था अपना कैरी कितना था, 16 एकम 16 हमने किया था तो 16 और 6 जोड़ा था ना, तो 16 4 20, 20 और 2 22, 2 कैरी थी ना, तो 16 3 48, 48 2 कितना हो जाएगा 50, यानी 50 यानी 50.24 सेंटीमीटर घन हमारा किसका आएगा, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन आएगा। ठीक है, चलिए तो हमने लंबवृत्तीय बेलन का आयतन भी देख लिया और हमने क्या देख लिया था, ये हमारा निकला था किसका, खिलौने का आयतन। अब आपसे लास्ट में पूछा गया है कि अगर ये लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बताइए बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर क्या है, दोनों के आयतनों का डिफरेंस आपसे पूछा गया। तो चलिए देख लेते हैं। अंतर बराबर क्या लिखेंगे, पहला हम लंबवृत्तीय, चूंकि आकृति हमारी बड़ी यानी इस लंबवृत्तीय बेलन के अंदर तो खिलौना है, तो हम पहले लंबवृत्तीय बेलन के आयतन में से खिलौने के आयतन को माइनस करने वाले हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे लंबवृत्तीय बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन। ओके, तो हमने स्टेप बाय स्टेप किया ना, पहले हमने क्या निकाला, खिलौने का आयतन, इसके बाद हमने लंबवृत्तीय बेलन का निकाल लिया और अब हम इनका अंतर निकालने जा रहे हैं। तो अंतर में हम क्या लिख रहे हैं, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन जो हमने निकाल रखा है। अब दोनों चीजों को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो अपना कितना लिखा हुआ है 50.24 माइनस खिलौने का आयतन आपको कितना दे रखा है 25.14। तो चलिए इसे माइनस करते हैं। 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 5 जाएगा 5 और 4 में से 2 जाएगा 2। 25.14 सेंटीमीटर घन ये हमारा क्या आएगा, इसका अंतर निकल के आएगा, जो कि दोनों यानी कि बेलन और खिलौने के आयतनों का डिफरेंस ये हमारा निकल के आ रहा है। चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने एग्जांपल सॉल्व कर लिए और अब हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ठोस है, एक हमारा क्या है, एक खिलौना था ठोस आकृति का, जिसमें अर्धगोला है और नीचे अर्धगोले के ऊपर हमारा एक शंकुनुमा हमारा आकार बैठा हुआ है। अब इसकी त्रिज्याएं कितना बोल रहा है, देखिए अर्धगोला जहां पे खत शुरू हो रहा है यानी उसका ऊपरी हिस्सा और शंकु का निचला हिस्सा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या होगी। तो आपको क्या बोल रहा है कि इनकी त्रिज्याएं 1-1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी शंकु की जो भी हाइट होगी वह अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। तो देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो शंकु की त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या बराबर किसके, अर्धगोले की त्रिज्या के, किसके, अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। और दोनों आपस में अगर बराबर है तो ये कितनी है, ये हमारी 1 सेंटीमीटर की होगी, यानी 1 सेंटीमीटर दोनों में हमारी त्रिज्याएं हो गई। अब आगे कह रहा है कि जो शंकु की ऊंचाई है, क्या बोला है कि जो शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई यह बराबर होगी किसके, उसकी त्रिज्या मतलब किसकी त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या के। तो जो शंकु की ऊंचाई है वह अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोला भी ले सकते हैं, शंकु भी ले सकते हैं, ऑप्शन में आपको दोनों चीजें ले सकते हैं, क्योंकि दोनों की हमारी 1 है। तो अर्धगोला और शंकु दोनों आप ऑप्शन में ले सकते हो कि अर्धगोला और शंकु की त्रिज्या के बराबर था, यानी शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यह भी हमारी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो चलिए अगर आपसे इस ठोस का आयतन पूछा जाए वो भी पाई के पदों में, हमें पाई का मान इस बार नहीं रखना, ना ही 22/7 और ना ही 3.14, तो हम सीधा सीधा निकाल देते हैं ठोस का आयतन। ठोस का आयतन और ये आयतन हमारा दोनों आकृतियों के आयतनों के योग के बराबर होगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस किसका, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है,
तो चलिए दोनों के फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। आपको पता है शंकु का आयतन, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, शंकु का आयतन हमारा कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हमारा अर्धगोले का हमने क्या बताया था 2/3 पाई आर क्यूब। क्या बताया है 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए इसमें हम वैल्यू पुट कर दें, पाई का मान तो हमें रखना नहीं है, इनमें से चलिए कुछ चीजें कॉमन निकाल लेते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया 1/3 कॉमन होगा, पाई कॉमन होगा, आर स्क्वायर कॉमन होगा। तो हमने ये कॉमन चीजें निकाल ली। अंदर क्या बचा h, और इससे बचा ऊपर वाला 2, और एक हमारे r की पावर 3 थी, r की पावर अगर 2 निकल गया तो एक r अभी भी रिमेन वहां बचा हुआ है। तो 1/3 पाई r कितना है 1 का स्क्वायर हमने लिख दिया। हाइट भी कितनी है हमारी, ये हमने सम की ऊंचाई 1 ले रखी है, और 2 × r फिर से कितना हो जाएगा 1, यानी 1/3 पाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पर 1 का 1 आएगा प्लस 2 1 कम 2, और ये चीजें आपस में अगर जुड़ गई तो क्या बना 1/3 पाई 1 को बनी रहने दे, 2 और 1 आपस में जुड़ के 3, तो 3 से 3 अगर कट गया तो आंसर कितना आ गया पाई सेंटीमीटर घन। क्या आएगा पाई सेंटीमीटर घन। देख लीजिए यहाँ पे सारी चीजें कैंसिल हो रही है, हमारा 2 1 कम 2 और 1 3, तो 3 वहां आ गया, 1/3 पाई, पाई में 1 का मल्टीप्लाई पाई ही होगा, तो यहाँ से हमारा 3 से 3 कैंसिल, तो आ जाएगा पाई सेंटीमीटर घन। ये हमारा क्या आएगा ठोस का आयतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग पढ़ने वाला विद्यार्थी है रचेल, इसे एक मॉडल बनाना था, तो उसने क्या किया है पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग किया है और एक मॉडल बनाया। तो यह मॉडल था कैसे, बीच में आपको बेलन जैसी आकृति दिख रही है और अगल बगल आपके शंकु जैसी आकृति, यानी शंकु उसने जोड़ा हुआ है, तो बीच का बेलन और 2 किनारे सिरों पर शंकु है। तो इस मॉडल का जो व्यास है वो टोटल, यानी इसकी मोटाई जो है मॉडल की वो 3 सेंटीमीटर है, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि अगर प्रत्येक शंकु की ऊंचाई मतलब इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर हो, तो बताइए कि रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में जो अंदर हवा है उस हवा का आयतन क्या होगा। अब यहाँ क्या माना गया कि माना मॉडल की जो आंतरिक और बाहरी विमाएं हैं लगभग बराबर मानी जा रही है। तो चलिए सबसे पहले हम डेटा लिख लें। अपने पास जो डेटा है वो अगर हम कहें कि शंकु की ऊंचाई कितनी है, देखिए इसमें आपको 2 ऊंचाई है, एक तो बेलन की ऊंचाई और दूसरी शंकु की ऊंचाई, तो दोनों, ताकि दोनों में अंतर रहे, दोनों को हम समझ सके, तो इन्हें हम h1 h2 के नाम से दे देते हैं नाम। तो हमारा शंकु की ऊंचाई कितनी है h1 2 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों सेम होगी, क्यों, क्योंकि बेलन के ही हिस्से पर, बेलन के आधार पर ही तो शंकु बैठा हुआ है, तो शंकु की त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, और ये दोनों है कितनी अपनी 3 सेंटीमीटर तो व्यास है, तो 3 का आधा यानी 3/2 सेंटीमीटर ले लेंगे। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं बेलन की ऊंचाई, क्या ले लें बेलन की ऊंचाई। तो आपको ध्यान हो तो हमने शंकु की ऊंचाई आपको कितनी बताई है 2 सेंटीमीटर, तो अगर इधर 2 सेंटीमीटर हो गया, इधर 2 सेंटीमीटर हो गया, टोटल तो हमारा 12 है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे कुल लंबाई माइनस 2 × शंकु की लंबाई, यानी दोनों तरफ शंकु हमारा बैठा हुआ है ना, तो शंकु की लंबाई 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर, तो कुल लंबाई 12 थी, 12 में से अगर हम 2 × 2 यानी कि 12 - 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई, और इसे हम नाम देंगे h2 का, क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 हाइट है, हम कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने h1 और h2 का नाम दे दिया। त्रिज्या तो आपको पता ही है, दोनों की त्रिज्या समान है 3/2 सेंटीमीटर। तो चलिए हम निकालने चल रहे हैं क्या मॉडल के अंदर हवा का आयतन। तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेलन का आयतन और दोनों के, यानी दोनों चीजों को क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे बेलन का आयतन, ठीक है, और प्लस करेंगे
2 इंटू 2 इंटू शंकु का आयतन। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बेलन का आयतन क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर H1। बेलन को हमने क्या लिया, H2 लिया है, तो H2 ले लीजिए। क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर H2। ठीक है, पाई आर स्क्वायर H हमारा फॉर्मूला होता है, हमने H की जगह पे H2 लिख लिया। इसी तरह से 2 इंटू शंकु का क्या बनता है हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 यहाँ पे दे देते हैं, ये H2 है तो ये H1, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, तो चलिए इस पे हमने फॉर्मूला नोट कर लिया। फॉर्मूला के आगे हम इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं पाई को। चलिए कुछ चीजें कॉमन मिल रही है तो कॉमन निकाल लेते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा पाई और आर स्क्वायर। पाई और आर स्क्वायर बीच में ये प्लस का चिन्ह जिससे जुड़ा हुआ है, दोनों फॉर्मूला हमारे प्लस के चिन्ह से जुड़े हैं, तो यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। अगर पहले वाले से हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, H2 प्लस का चिन्ह लगा दें। अब यहाँ पे 2/3 यानी कि 2/3 है आपके पास अभी, और पाई आर स्क्वायर आपका निकल चुका है, तो बचेगा क्या, H1। चलिए अब पहले पुट कर दें, पाई का मान 22/7, आर कितना है 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, H2 आपका कितना था, ये देखिए आपका H2 आपने कितना निकाला है 8, तो 8 लिख देंगे, 2/3। H1 आपका कितना दिया हुआ है, H1 आपका 2 दे रखा है, तो आपने 2 लिख लिया। 22/7, 3 का स्क्वायर कितना 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 8 को 8 ही लिखेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई, अंश का अंश से गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4/3। 22/7, 9/4, और ये हमारा एलसीएम। एलसीएम हमारा कितना आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 का 3 गुणा, तो 8 3 24, और 3 से 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी कि 4 एकम 4, अपना नंबर ही अपना क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ पे 3 8 24 आ गया, और 1 4 जा यानी 1 4 जा 4 आ गया, तो ये अपना बना क्या 22/7 इंटू 9/4, और इन्हें आपस में प्लस कर दीजिए तो 24 4 कितना हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, 24 4 28, 28/3। चलिए कुछ चीजें कट हो रही हैं, कट कर लेते हैं, जैसे कि 4 एकम 4, 4 7 28, 7 से 7 कट हो गया, 3 एकम 3, 3 तिकाई 9, तो बचा क्या 22 इंटू 3 यानी 22 इंटू 3, और इसका आंसर आएगा 66 सेंटीमीटर घन। क्योंकि हम क्या निकालने जा रहे थे, आयतन, तो आयतन में हम क्या यूज करते हैं, घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका क्या निकला, हवा का आयतन, यानी उस मॉडल के अंदर समाहित हवा का आयतन, यानी कि बेलन का आयतन, और प्लस 2 शंकु थे तो दोनों शंकुओं के आयतन को हमने प्लस करके 66 सेंटीमीटर घन आपका हवा का आयतन निकलेगा जो उस मॉडल के अंदर था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपको इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक डिब्बा है जिसमें गुलाब जामुन भरे पड़े हैं। तो आपको पता हो कि गुलाब जामुन टोटल गुलाब जामुन नहीं होता है, उसके अंदर चीनी की चाशनी भी होती है। तो अगर हम कहें कि एक गुलाब जामुन के आयतन जो है उसका 30% चीनी की चाशनी होती है, तो ऐसे 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन का आकार एक बेलन के आकार जैसा हो, और बेलन के साथ ही साथ इसके सिरों पर 2 अर्धगोलाकार आकृतियां भी हो। अगर इस गुलाब जामुन की टोटल लंबाई 5 सेंटीमीटर हो और इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर हो, तो बताइए कि ऐसे 45 गुलाब जामुनों में अंदर जो चीनी की चाशनी भरी हुई है वो कितना आयतन ले रही, कितना है, चीनी की चाशनी कितने सेंटीमीटर घन में है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा गुलाब जामुन जो है वो बेलनाकार आकृति का है, जिसके सिरों पर 2 अर्धगोले बैठे हैं। तो अगर हम कहें कि बेलन की त्रिज्या या बेलनाकार भाग की त्रिज्या ले लेते हैं, बेलनाकार भाग की त्रिज्या किसके बराबर होगी, अर्धगोले की त्रिज्या, यानी बेलन और अर्धगोला आपस में जुड़े हुए हैं, तो अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या दोनों आपस में बराबर है। और ये दोनों है कितनी, तो देखिए टोटल व्यास आपको कितना दिया है 2.8, तो 2.8 का आधा कर देंगे, यानी व्यास का आधा 2.8 का आधा, जिसे हम क्या कहेंगे
2 एकम 2 और 2 चौको 8 यानी 1.4 सेंटीमीटर। कितना बता सकते हैं? 1.4 सेंटीमीटर। ये हमारा अर्धगोलाकार और बेलनाकार भाग दोनों की त्रिज्या समान थी। ठीक है। अब टोटल जो गुलाब जामुन लंबा था वो 5 सेंटीमीटर का था, तो इसमें से शंकुआ का अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पे देखिए अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई, अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई ये आपको दे रखी है। तो जितनी त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है अपनी? 1.4। ठीक है, तो जितनी त्रिज्या है वो उसकी क्या हो जाएगी? उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इतना हम क्या लिख सकते हैं? 1.4 सेंटीमीटर। तो अर्धगोलाकार भाग कितने हैं? 2, एक इस सिरे पर एक इस सिरे पर। तो अगर हम टोटल इसकी ऊंचाई देखें तो 1.4 × 2 करेंगे। अब आपको निकालनी है कि बेलन आखिर कितना, बेलनाकार भाग कितना था? टोटल तो 5 था, तो बेलनाकार भाग कितना था? उसको निकालने के लिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई या लंबाई भी बोल सकते हैं आप, इसे निकालने के लिए आपको टोटल कुल लंबाई जो दी थी, कुल लंबाई, इसे ऊंचाई की जगह पे लंबाई ही ले लीजिए, लंबाई ऊंचाई दोनों सेम है बेलन के लिए। तो कुल लंबाई -2 × कितना कर देंगे? अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई या लंबाई जो लेना चाहें आप वो ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों यहाँ पे दोनों चीजों को एक जैसी चीजें ही मानी गई हैं। तो देखिए कुल लंबाई आपको कितनी दे रखी है? 5 और 2 × अर्धगोले की लंबाई भी हमने कितनी बताई? ऊंचाई या लंबाई 1.4। तो 1.4 यहाँ मल्टीप्लाई, तो 1.4 × 2 2.8 आ जाएगा। ठीक है, और इसे हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 के बाद कुछ है नहीं दशमलव, तो अगर हम इसे 0.0 ले लेते हैं यानी ऐसा समथिंग ले लेते हैं, तो देखिए घट के कितना आएगा? 10 में से 8 गया 2 और ये बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2 यानी 2.2 सेंटीमीटर हमारा क्या जाएगा? बेलनाकार भाग की लंबाई। अब आपको अगर इसका क्या निकालना है? एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। क्या निकालेंगे? एक गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकलेगा? तो देखिए दोनों चीजों को हम प्लस करेंगे। एक तो बेलनाकार भाग का आयतन, क्या लिखेंगे? बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन, और इसमें हम प्लस करने वाले हैं 2 × अर्धगोलाकार भाग का आयतन, अर्धगोलाकार भाग का आयतन। ओके, चलिए अब इनके हम फॉर्मूला लिख लें। बेलन का आयतन क्या होता है आपका? πr²h। क्या होता है? πr²h। और अर्धगोले का क्या हो जाएगा? 2/3 πr³। क्या लिखेंगे? 2/3 πr³। तो बेलन का आयतन πr²h और 2 × अर्धगोलाकार भाग का आयतन तो 2/3 πr³। चलिए इनमें से हम कुछ चीजें कॉमन निकाल लें। जैसा कि हमारे दिख ही रहा होगा, आपको पाई दिख रहा होगा और r², ये दोनों में कॉमन था, हमने πr² बाहर निकाल लिया। तो इस साइड हमारा क्या बचा? केवल h, और यहाँ बचेगा 2 दूनी 4, 4/3 πr² निकल चुका है तो केवल r बचा है। यहाँ क्या बचा है? r, ओनली r। ठीक है, पाई निकल गया, r² निकल गया तो केवल r बचा, और 2 दूनी 4/3। पाई का मान आप 22/60 रख लीजिए। r कितना दे रखा है आपको? r आपको दे रखा है 1.4। कितना दे रखा है? 1.4 का होल स्क्वायर। h का मान आपको कितना दे रखा है? आपको यहाँ पर जो h पूछी गई है वो किसके लिए ली गई है? बेलन की हाइट पूछी गई है। तो बेलन की कितनी है? 2.2। कितनी है? 2.2 प्लस 4/3, पाई कितना है फिर से? 1.4। चलिए इसे हम सॉल्व करें। 22/7, 1.4 का स्क्वायर कितना होगा? 14 का स्क्वायर होता है कितना? 196। तो इसे हम लिख सकते हैं 1.96, 1.96। ठीक है, यहाँ पे हमने 2.2 लिखा, प्लस किया। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 14 चौको कितना होता है? 44 जा, तो 14 दूनी 28, 14 14 चौको 56, 56 यानी 5.6/3 आ गया। ठीक है, और आगे इसे सॉल्व करेंगे
1.96। देखिए ये हमारे यहाँ पर हमारे पास हर में कुछ नहीं था तो हमने क्या ले लिया 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3। अगर 3 एलसीएम हो गया, ये 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे तो 3 यानी 3 का त्रिज्या गुणा कर दीजिए तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी 66, 6.6 और ये हमारा कितना है 5.6। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 6 6 12, 12 की 2 1 कैरी और 6 5 11, 11 1 12 यानी 12.2/3। ठीक है, चलिए अब क्या चीजें हमारी कुछ इसमें से क्या होगी, कट रही है क्या, इन्हें हम चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए 196 को अगर हम 7 से कट करें तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, तो बचा कितना 5 ना, 14 यानी 19 में से 14 गए तो 5 बचा यानी 56, तो 7 8 56 कट रहा है। तो पॉइंट को हटाकर अगर इसे हम 100 कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अगर हमने इसके डबल पॉइंट से हमने क्या लिखा, नीचे लिख लिया 100। ठीक है, तो इसे हम 7 से कट कर रहे हैं, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, बचा कितना 5, 5 और 6 मिलके बन गया 56, 56, तो 7 8 56। ठीक है, और अब और क्या कटेगा, किसी से ये नंबर नहीं कट हो रहा है तो एक काम करते हैं, इसे हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 22 और 28 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अपना हो जाएगा 16 1 है ना, 8 दूनी 16 1 और 8 दूनी 16, 16 4 20, 1 21, 2 कैरी, 2 दूनी 4, 4 2 6, 616। ठीक है, और इसी में हमको मल्टीप्लाई करना है 122 का, तो 3 2 छक्का 12, 1 कैरी हो गई। ठीक है, और 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 की 5, 1 कैरी हो गई, और फिर 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 1 21 की 1, 2 कैरी हो गई, 6 दूनी 12, 12 13, 13 14 15, 15 की 5, 1 कैरी हो गई, और 6 कम 6, 6 और 1 7, तो कितना आ गया 75152 अपॉन एक डेसिमल और हटा लेते हैं तो 0 आ जाएगा, तो ये अपना होगा 3 इंटू, अब हम डेसिमल 100 और एक 0 और, ये हमारा मिला के कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। अब इसे 3 से कट कर लेते हैं, चलिए तो हम क्या देख रहे थे, हमने यहाँ पे इंटू कर लिया था, हमारा आया था 75 152 और नीचे हमारा क्या है, देखिए 30 और 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने 3 को सेपरेट कर दिया है और 100 और 10 यानी आपस में मल्टीप्लाई होकर 1000 बनाएंगे। देखिए इससे आसानी हो जाएगी हमें कट करने में। तो देखिए इसे हम 3 से कट कर दें, तो 3 से अगर हम कट कर रहे हैं तो 3 से आपको कट करना आसानी से आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा कितना 1 और 5 आपस में मिल के क्या बन गया 15, तो 3 से 5 बार में 15 कट हो गया। अब ये हमारा 1 रिप्लेस होगा जो कि कट नहीं होगा, यानी भाग रखा है, लब्ध में जो हम रखते हैं डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 0 रखेंगे, और फिर 5 उतरेगा तो बनेगा 15, तो 3 5 जा 15 फिर से कट होगा, और अब हमारा 2 रिप्लेस होगा जो कि फिर से डिवाइड नहीं होगा तो हम 0 लेंगे, और ये बनाएगा पॉइंट के बाद 20 जो कि 6 टाइम जाएगा। अभी हमने डिवाइड कर लिया और अब हमारे पास क्या है 1000, यानी 1000 हमारा अपॉन पे था। तो अगर इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो यही डेसिमल हमारा 3 नंबर आगे जाएगा, तो 1 2 3, यानी हमारा आंसर लगभग कितना फाइंड होगा 25.05 सेंटीमीटर घन। ये हमारा क्या निकला, एक गुलाब जामुन का आयतन। तो देखिए हमने यहाँ पर एक गुलाब जामुन की बात की है, हमें एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, लेकिन आपको निकालना है 45 गुलाब जामुनों का आयतन पहले, और फिर उसमें समाहित चाशनी कितनी थी। तो चलिए एक गुलाब जामुन अगर निकाल लिया तो 45 निकालना बहुत आसान है। हम 45 गुलाब जामुन का अगर आयतन निकाल रहे हैं तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, गुलाब जामुन क्या लिखना था, गुलाब जामुन का आयतन, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 से, यानी आपका जो आयतन 1 का निकला उसी में 45 का क्या कर देना है, इंटू कर देना है। ये चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमने लिखा और ये हमारा 45 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 में 25, ठीक है, 25 2 कैरी आ गई, ठीक है, ये हमने 3 गुणा किया 5 को 20 और 20 20 तो 22 22 की 2 कैरी आ गई, और ये हमने निकाला 25
25 25 2 27 2 कैरी, ठीक है। फिर से हमारा निकला तो 5 दूनी 10, 4 पंचे 20 20 और 10 30 30 2 32 की 2 3 कैरी और 4 दूनी 8 8 9 10 11, लगभग दो दशमलव क्या 2 नंबर बाद हमारा दशमलव लग जाएगा, तो हमने 2 नंबर पहले दशमलव लगा दिया, तो हमारा आंसर इसका कितना आ गया 1127.25 सेंटीमीटर घन। ये आपका क्या निकला है 45 गुलाब जामुनों का आयतन। चलिए चाशनी निकाल लेते हैं कि अगर एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% चाशनी है चीनी की, तो बताइए ऐसे 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी। तो देखिए क्या लिखते हैं कि एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी है बराबर कितनी होती है, चाशनी बराबर क्या लिखेंगे आयतन का 30%, आयतन का 30%। तो सीधे सीधे हम 45 का भी निकाल लेते हैं, 45 का निकाल लेते हैं, तो हमने निकाल लिया 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी बराबर इसके आयतन का, ठीक है, टोटल आयतन का क्या निकाल ले, आयतन का 30%। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन आपको कितना निकल के आया है 1127.25, और इसी का 30% आप निकालोगे तो 30% को क्या लिखते हैं 30 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। परसेंट को लिखते हैं 1/100, परसेंट बराबर क्या होता है 1/100। तो चलिए पॉइंट से हमने क्या किया, डेसिमल हमने हटाया तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा 2 नंबर पहले डेसिमल था तो 100 आया, एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया। अब चीजें नहीं कट हो रही है, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसान है। 3 पचे 15, एक कैरी आई, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। 3 पचे 15 की 5, एक कैरी, 3 दूनी 6 1 7, 3 सते 21 2 कैरी, 3 दूनी 6 6 2 8 6 2 8, फिर 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3। आपका नीचे कितने हैं 2 जीरो ये 1 जीरो ये, कुल मिला के कितने जीरो हो गए 1000, 3 जीरो यानी 1000 बन गए। बस आपको डेसिमल लगाना है तो आप डेसिमल लगा दीजिए, 3 नंबर पहले डेसिमल यानी कि 1 2 3, यानी कितना जाएगा 338.175। ये हमारी इतनी हमारी चाशनी सेंटीमीटर घन के रूप में बैठा दे, जो भी है चाशनी है इतना आयतन कवर कर रही है एक गुलाब जामुन के अंदर। तो 45 गुलाब जामुनों के अंदर इतने आयतन में चाशनी है, तो 338.175 सेंटीमीटर घन उस 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी समाहित थी, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 13.2 के हमने एग्जांपल्स भी कर लिए और हमने एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे आने वाले वीडियो पे हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।